गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पेंडोरम मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जो 2009 में आई एक ब्रिटिश साइफाई हॉरर मूवी है। इस मूवी को क्रिश्चियन एल्बर्ट ने डायरेक्ट किया है एंड रॉबर्ट कुल्जर ने इसे प्रोड्यूस किया है। IMDb पर पेंडोरम को 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, बट रॉटन टोमेटो पर 29% की रेटिंग मिली है, जो कि काफी कम है। तो आइए जानते हैं क्या है पेंडोरम मूवी की स्टोरी और इस वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एंड हमें साल 2174 दिखाया जाता है, जब पूरी दुनिया का पॉपुलेशन 24 बिलियन तक पहुंच गया है और सारे रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं। पृथ्वी बहुत ही जल्द नष्ट होने वाली थी एंड ओवर पॉपुलेशन के कारण कुछ साइंटिस्ट एक स्पेसशिप एल्सियम को बनाते हैं, जिसमें वे 60,000 लोगों को एक दूसरे प्लेनेट टेनिस में ले जा रहे थे। टेनिस में जीवन होने के कारण वे सभी लोग पृथ्वी से वहां पर शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन उस प्लेनेट में जाने के लिए उन्हें 123 साल लगने वाले थे एंड इसीलिए सभी पैसेंजर्स को हाइपर स्लिप में डाल दिया जाता है। स्पेसशिप में कोई एक्सीडेंट ना हो, इसलिए बारी बारी से क्रू मेंबर्स एल्सियम को चेक करने के लिए उठा करते थे। लेकिन कुछ सालों बाद ही उन्हें पता चलता है कि पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो गई है एंड इंसानों की आखिरी पीढ़ी अब वही बचे हुए हैं। हाइपर स्लिप में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण दो क्रू मेंबर बॉवर और पेटिन उठ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं एंड उन्हें पता चलता है कि शिप में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो बंद हो गया है एंड इसी वजह से वो दोनों अपने चैम्बर से उड़ गए थे। वो दोनों जिस कैबिन में थे वो उस कैबिन का मुआयना करते हैं, लेकिन वो कैबिन पूरी तरह लॉक था। वैसे बहुत सालों बाद वे लोग नींद से उठे थे एंड इसी कारण उन्हें एमनीजिया हो गया था, जो कि एक स्पेस डिजीज है जिसमें लोग काफी सारी बातें भूल जाते हैं, बट टाइम के साथ ही उनकी याददाश्त वापस आ जाती है। उस कैबिन से बाहर निकलने के लिए उन्हें रिएक्टर को ऑन करना होगा, जिसके लिए उन्हें शिप के मेन कमांड सेंटर में जाना होगा। पूरी कैबिन लॉक होने के कारण बॉवर वेंटिलेटर के गैप के जरिए कैबिन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जहां बॉवर को पेंडोरम की याद आती है, जो कि एक बेहद खतरनाक हादसा था। एक्चुअली एल्सियम की तरह ही एक और स्पेसशिप को लॉन्च किया गया था, जिसके 2 साल बाद एक क्रू मेंबर क्रिस्का को पेंडोरम नामक एक स्पेस डिजीज हो गया। पेंडोरम में लोग अजीब चीजों को हेलुसिनेट करने लगते हैं एंड इसी कारण क्रिस्का ने 5000 पैसेंजर्स को हाइपर स्लिप में ही स्पेस के बाहर फेंकवा दिया था, जिससे उन सारे पैसेंजर्स की मौत हो गई थी। तभी अचानक बॉवर बूट लॉकर में पहुंच जाता है, जहां उसे उसी के क्रू का एक मेंबर कूपर मिलता है, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। बट वो समझ नहीं पा रहा था कि कूपर बूट लॉकर में कैसे पहुंचा, बिकॉज सारे पैसेंजर सो रहे हैं। तभी उसे वहां पर एक लड़की दिखाई देती है। बॉवर उसका पीछा करते हुए एक क्रू मेंबर की लाश के पास पहुंच जाता है। सडनली वो लड़की उस पर अटैक कर देती है, बट तभी उसे वहां से एक नीली रोशनी दिखाई देती है जो उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी, जिसे देखकर वो लड़की डर जाती है एंड वहां से भाग जाती है। बॉवर को उन रोशनियों में कुछ अजीब लोग दिखाई देते हैं, जिससे डर कर वो बूट लॉकर में जाकर छिप जाता है, जहाँ से वो उन अजीब क्रिएचर्स को देख रहा था। देन वो क्रिएचर्स कूपर की लाश को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। बॉवर अपनी वाइफ को लेकर बहुत कंसर्न था, बिकॉज उसकी वाइफ इसी शिप में थी। वो अपनी वाइफ को ढूंढने जा ही रहा होता है, लेकिन पेटन उसे समझाता है कि रिएक्टर को ऑन करना अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पेटन की बात को समझकर बॉवर कमांड सेंटर की तरफ बढ़ने लगता है। सडनली उसे एक क्रू मेंबर मिलता है एंड वो जिंदा था, बट वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो बॉवर को बताता है कि कैनिबल्स बहुत खतरनाक है और उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी वो अजीब से क्रिएचर्स यानी कैनिबल उनकी तरफ आ रहे होते हैं। वो दोनों ये देखकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उस क्रू मेंबर को कैनिबल पकड़ लेते हैं एंड मार डालते हैं। वो बॉवर को भी मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बॉवर को बचा लेता है एंड वो उसे एक दूसरे कैबिन में लेकर चला जाता है। बॉवर उससे बात करता है एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि उस आदमी का नाम मैन था एंड वो भी एक किसान था और कुछ दिनों पहले ही वो भी नींद से उठा था। मैन को इंग्लिश नहीं आती थी, तो वो इशारों में ही बॉवर को बताता है कि वो एक फार्मर है, जिस पर बॉवर उसे बताता है कि वो रिएक्टर को ठीक करने जा रहा है। रिएक्टर का नाम सुनते ही मैन समझ जाता है कि बॉवर किस बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है। देन वे दोनों रिएक्टर को ठीक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में फिर से वो लेडी बॉवर पर अटैक कर देती है, लेकिन मैन उसे बचा लेता है। जिसके बाद बॉवर उस लेडी को समझाता है कि वो रिएक्टर को ठीक करने जा रहा है, जिससे वो लोग इस जगह से निकल पाएंगे, जिस पर वो लेडी मान जाती है और अपना नाम नादिया बताती है। देन नादिया उन्हें रिएक्टर के पास ले जाने लगती है। वो एक कैबिन को खोल ही रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर कैनिबल्स आ जाते हैं। कैनिबल्स उन्हें पकड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन एन वक्त पे वो गेट खुल जाती है एंड वो सभी उसके अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ पेटिन को अपनी कैबिन से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। वो कैबिन को चेक करता है एंड उसे वहाँ पर एक आदमी मिलता है, बट वो कुछ पाइप्स के अंदर फंसा हुआ था। पेटिन उसे बाहर निकालता है एंड उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम कॉर्पोरल गैलो बताता है। गैलो उसे बताता है कि वो क्रू का ही एक मेंबर था और कुछ सालों पहले जब उन्हें पता चला कि पृथ्वी नष्ट हो गई है,
तो उसके सारे क्रू मेंबर्स डिप्रेशन में चले गए, जिसके कारण उन्हें पेंडोरम हो गया एंड वो अपने ही क्रू मेंबर को मारने लगे थे। गैलो ने खुद की जान बचाने के लिए सभी क्रू मेंबर को मार दिया था, बिकॉज अगर वो उन्हें नहीं मारता तो उसके साथ ही उसे मार डालते। वैसे ये थ्योरी गैलो की थी, लेकिन पेटन को गैलो के ऊपर शक होता है, बिकॉज किसी भी टीम में 4-5 मेंबर्स होते हैं एंड सभी को एक साथ पेंडोरम हो गया, ये बात उसे थोड़ी सी वियर्ड लगती है। इस तरफ वे सभी एक लैब में होते हैं जहाँ नादिया रह रही थी। वो बताती है कि वो जेनेटिक डिपार्टमेंट की साइंटिस्ट है। वो और उसके साथी पृथ्वी पर रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधों को टेनिस प्लेनेट पर ले जा रहे हैं, ताकि टेनिस के एनवायरनमेंट को वो पृथ्वी के एनवायरनमेंट के जैसा बना सके। लेकिन ये लैब एक जनरेटर है और रिएक्टर बंद होने के कारण 70% स्पीशीज पहले ही मारे गए हैं। उन्हें रिएक्टर को ठीक करना होगा एंड यहाँ से निकलना होगा। देन वे सभी दूसरी तरफ से रिएक्टर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन कैनिबल्स उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं, जिससे बचने के लिए वो एक चैम्बर में जाकर छिप जाते हैं। तभी उनकी मुलाकात लेलैंड नामक एक आदमी से होती है, जो दिखने में काफी अजीब था और उसकी हरकतें भी काफी क्रीपी थी एंड वो ऊपर में ही बैठा हुआ था। वो बताता है कि वो काफी समय से जगा हुआ है। वो उनकी थकान दूर करने के लिए उन्हें सूप बना कर देता है, जहाँ बॉवर नादिया से पूछता है कि कैनिबल्स कहाँ से आए हैं, क्या वो कोई एलियन है या कुछ और, जिस पर नादिया कहती है कि वो एलियन नहीं है, इनका जन्म शिप में ही हुआ है। एक्चुअली जेनेटिक डिपार्टमेंट ने हाइपरकप्स नाम का एक एंजाइम बनाया था, जो किसी भी लिविंग थिंग को एक न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में हेल्प करता था। इस एंजाइम को बनाने का मेन पर्पस यह था कि अगर पैसेंजर्स टेनिस प्लैनेट पर पहुंचने के बाद वहां के एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाए तो ये एंजाइम उन्हें दिया जाएगा। लेकिन किसी कारण ये एंजाइम शिप में ही लीक हो गया एंड कुछ पैसेंजर्स ने इस एंजाइम को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके कारण वे सभी शिप के एनवायरनमेंट में ही एडजस्ट होने लगे। शिप में खाने के लिए सामान जब खत्म हो गए तो वहाँ इंसानों के अलावा और कुछ भी नहीं था, इसलिए वे सभी पैसेंजर्स को ही खाने लगे थे एंड इस एंजाइम के इफेक्ट से ही वे लोग आम इंसानों से म्यूटेंट में बदल गए थे और इसी तरह कैनिबल्स बने। वे लोग लेलैंड से पूछते हैं कि ये एंजाइम पैसेंजर्स तक कैसे पहुंचा, बिकॉज वो काफी समय से जगा हुआ था, जिस पर लेलैंड उन्हें कुछ तस्वीरों के जरिए बताता है कि जब क्रू मेंबर्स को पता चला कि पृथ्वी पूरी तरह नष्ट हो गई है और उनके फैमिली मेंबर्स जो भी पृथ्वी में हैं वे सभी मारे गए हैं, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। लेकिन उनमें से एक क्रू मेंबर पूरी तरह पागल हो गया था एंड वो और कोई नहीं बल्कि गैलो था। उसने एक एक करके सभी क्रू मेंबर्स को मारना शुरू कर दिया था, ताकि शिप कभी भी टेनिस पर ना पहुंच पाए एंड वो पेंडोरम का भी शिकार हो गया था। वो नहीं चाहता था कि इंसान टेनिस में जाकर जिंदगी बिताए। अपने क्रू मेंबर्स को मारने के बाद वो खुद को शिप का मालिक समझने लगा था, लेकिन अकेले अकेले वो काफी बोर हो गया था, इसलिए उसने पैसेंजर्स को हाइपर स्लिप से उठाकर उन्हें एंजाइम देने लगा था, जिससे पैसेंजर्स म्यूटेंट में बदलने लगे थे। इसी बीच गैलो फिर से बोर होने लगा था एंड इसीलिए उसने खुद को हाइपर स्लिप में डाल दिया था। आप लोगों को एक बात समझ नहीं आ रही होगी कि यह गैलो नहीं बल्कि पेटन है, बिकॉज मूवी के स्टार्टिंग से ही हमने इसका नाम पेटन देखा था। एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब गैलो हाइपर स्लिप में जा रहा था तो वो गलती से अपने चैम्बर के बजाय पेटन नाम के एक दूसरे क्रू मेंबर के चैम्बर में चला गया था एंड जब वो चैम्बर से बाहर आया तो उसे एमनीजिया हो गया, जिसके कारण वो अपना नाम भूल गया था और चैम्बर पर लगे नाम को ही उसने अपना नाम समझ लिया और उसने जिस गैलो को पाइप से बाहर निकाला था एक्चुअली वहाँ कोई था ही नहीं और वो पेंडोरम के कारण अपने ही यंग वर्जन को हेलुसिनेट कर रहा था। तभी अचानक बॉवर और सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी नींद खुलती है तो वो खुद को चेन से उल्टा बंधा हुआ पाते हैं। वैसे लेलैंड ने एंजाइम को कंज्यूम नहीं किया था, लेकिन भूख के कारण वो भी इंसानों को मारकर ही खाने लगा था। वो उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी बॉवर उसे समझाते हुए कन्विंस करने की कोशिश करता है कि अगर उन्होंने रिएक्टर को ठीक नहीं किया तो वे सभी मारे जाएंगे, जिस पर लेलैंड मान जाता है और वे सभी आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन सभी को वहाँ पर बहुत सारे चैम्बर्स दिखाई देते हैं, लेकिन उन चैम्बर्स में कोई भी जिंदा नहीं था। सडनली बॉवर को याद आता है कि उसकी वाइफ शिप में उसके साथ कभी आई ही नहीं थी, बल्कि वो पृथ्वी पर ही रह गई थी और अब तक वो मर चुकी है। वो ये सोचकर बहुत दुखी हो जाता है। तभी अचानक कैनिबल्स वहाँ पर आकर उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वे सभी वहाँ से बचकर रिएक्टर के पास पहुँच जाते हैं। बट रिएक्टर के नीचे बहुत सारे कैनिबल्स सोए हुए थे और एक भी आवाज होने पर वे सभी उठ जाएंगे। नादिया किसी तरह रिएक्टर के पास पहुंच जाती है, बट बॉवर जैसे ही ब्रिज पर पैर रखता है वो नीचे गिर जाता है। मैन ने ब्रिज को पकड़ कर रखा था, बिकॉज अगर ब्रिज नीचे गिर जाता तो सारे कैनिबल्स उठ जाते। बॉवर कैनिबल के बीच से होकर ही जाने लगता है, बिकॉज वही एक आखिरी रास्ता बचा हुआ था रिएक्टर के पास पहुंचने का। वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगता है।
सडनली लेलैंड के हाथों से टॉर्च छूटकर नीचे गिर जाती है और सारे कैनिबल्स उठ जाते हैं। मैन उस ब्रिज को नीचे फेंक देता है जिससे कई कैनिबल्स मारे जाते हैं, लेकिन उन्होंने मैन को देख लिया था एंड कुछ कैनिबल्स मैन का पीछा करने लगते हैं। बॉवर रिएक्टर के पास पहुंच जाता है और उसे ऑन कर देता है। रिएक्टर की पावर की वजह से बहुत सारे कैनिबल्स मारे जाते हैं। कैनिबल का राजा मैन को ढूंढ लेता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन मैन काफी स्ट्रांग था और वो उसे मार डालता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बेबी कैनिबल आ जाता है। मैन उसे मारने वाला होता है बट बच्चे को देखकर वो पीछे हट जाता है, लेकिन वो बेबी कैनिबल बहुत चालाक था और अपनी इसी चालाकी का फायदा उठाकर वो मैन को मार डालता है। दूसरी तरफ रिएक्टर ऑन होने के कारण सारी लाइट्स आ जाती हैं। यहाँ पर गैलो फिर से हेलुसिनेट कर रहा था एंड वो खुद से ही लड़ रहा होता है, लेकिन तभी उसे सब कुछ याद आ जाता है। सडनली वहाँ पर लेलैंड आ जाता है बट वो लेलैंड को जान से मार डालता है बिकॉज अभी भी वो पेंडोरम डिजीज से ही ग्रस्त था। कुछ देर बाद वहाँ पर बॉवर और नादिया आते हैं। गैलो दोनों को बताता है कि हम सारे लोग डीप स्पेस में कहीं खो गए हैं। वो विंडो की गेट को ओपन करता है, लेकिन विंडो के बाहर सिर्फ अंधेरा था। ये सब देखकर बॉवर बहुत डिस्टर्ब होने लगता है। तभी गैलो उस पर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करता है। उन तीनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी नादिया को विंडो के बाहर बायोलुमिनेशन फिश नजर आती है, जो कि सिर्फ डीप ओशन में ही पाई जाती है एंड वो समझ जाती है कि वे सभी लोग टेनिस प्लैनेट के ओशन के अंदर हैं। वो कंप्यूटर को चेक करती है, जहां वो देखती है कि मिशन को स्टार्ट हुए 923 साल हो चुके हैं। मतलब स्पेसशिप 800 साल पहले ही अपने टाइम के अनुसार टेनिस प्लैनेट पर पहुंच चुकी थी। सभी क्रू मेंबर को उन कैनिबल्स और गैलो ने मार दिया था, जिसके कारण किसी को भी ये पता नहीं था कि वे सभी लोग टेनिस प्लैनेट पर पहुंच चुके हैं। नादिया बॉवर से कहती है कि हमें यहाँ से इवैक्यूएट करना होगा, लेकिन वो कैनिबल्स को हेलुसिनेट करते हुए यहाँ वहाँ फायरिंग कर रहा था, जिसके कारण विंडो की ग्लास टूट जाती है और वहाँ से ओशन का पानी शिप के अंदर आने लगता है। लेकिन वे दोनों सामने के ही एक चैम्बर में चले जाते हैं और वहाँ से इवैक्यूएट होकर ओशन के बाहर चले आते हैं। आते वक्त बॉवर ने सभी चैम्बर्स पर इवैक्यूएट टाइम को सेट कर दिया था, जिससे शिप के सभी चैम्बर्स इवैक्यूएट होकर ओशन के बाहर निकल आते हैं और उन सभी की जान बच जाती है। बट गैलो उस शिप में फंस चुका होता है और मारा जाता है। साथ ही साथ सारे कैनिबल्स भी मारे जाते हैं। ओशन से बाहर निकलने के बाद टेनिस प्लैनेट का नज़ारा दिखने में काफ़ी अच्छा होता है। वहाँ पूरी तरह अर्थ जैसा ही इन्वायरमेंट था और मूवी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी और क्या ये मूवी रॉटन टोमेटो पर 29% की रेटिंग को डिजर्व करती है या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको किस मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।